नमस्कार भक्तजनों, जन मित्र में आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए। तो टुडे हम लोग बच्चों डिस्कस करने वाले हैं पूरी बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के बारे में, जिसमें जो पीसीबी पीसीएम वाले बच्चे हैं और ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जो बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग प्रोवाइड करती है। और आप अगर डेफिनेटली चाहते हैं आईसीआर काउंसलिंग में आपका जो बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, तो इसके लिए आपके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी कौन सा आपको चूज़ करना है, इसके बाद आपको जो है सीट्स कितने आपको अवेलेबल होंगे, उसके बाद आपका जो मैं थोड़ा सा स्कोप के बारे में बता देता हूँ कि एग्रीकल्चर बीटेक अगर आप परस्यू करते हैं तो आपके जो है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसे हैं जो कि प्लेसमेंट मशीनरी एग्रीकल्चर मशीनरी कंपनीज का जो प्लेसमेंट है वो लग सकते हैं। और इसके साथ साथ आप अगर बीटेक कोर्स परस्यू करते हैं तो आप आगे जाके जो है गेट के थ्रू आईआईटी एमटेक भी कर सकते हैं और बहुत अच्छा जो है आपका जॉब अपॉर्चुनिटी वहाँ पे हो सकता है। उसके साथ साथ मैं एक बीएससी एग्रीकल्चर के बाद का स्कोप आपको एक वीडियो में पूरे के पूरे डेडिकेटेड वीडियो में बता दिया हूँ, आप उसको जाके प्लीज़ चेक ऑन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन, आपको वहाँ पे मिल जाएगा, उसके बारे में आप देख सकते हैं। और उसके साथ साथ हम लोग पूरी के पूरी जो वीडियोस है आज डेडिकेटेड होने वाला है बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के ऊपर। बहुत सारे बच्चे जो है आईसीआर काउंसलिंग के थ्रू बीटेक एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, तो उसमें आपको कौन से जो यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगे, उसमें आपको कितने सीट्स मिलेंगे, आपका जो एडमिशन का प्रोसेस क्या रहेगा, पूरी की पूरी डिटेल्स इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपका जो है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जिसमें आप प्रोस्पेक्टस में देख सकते हैं। इसके बाद आपको मैं बताना चाहता हूँ ये सारे है बीटेक आपकी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, जिसमें आपका जो है कोर्सेस आप जो परस्यू किए हैं उसमें आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, इसके साथ साथ आपका जो है सीट्स कितने अवेलेबल होने वाले हैं। तो एक एक करके हम लोग पूरे के पूरे डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला जो आचार्य नागार्जुन रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गुंटूर का अगर हम बात करें तो ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका 12th स्टैंडर्ड में पीसीएम होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे बायोलॉजी नहीं लिया जा रहा है। और आपका जो है टोटल आईसीआर कोटा के थ्रू जो काउंसलिंग कोटा के थ्रू मिलेगा आपको 27 से, और ईडब्ल्यूएस सीट्स मिलेंगे आपको 3। उसके बाद आचार्य नरेंद्र देवा यूनिवर्सिटी का बात करें तो एग्रीकल्चर साइंस, और इसके साथ साथ आपका जो पीसीएम भी होनी चाहिए। और आपका जो है आईसीआर कोटा के सीट्स के थ्रू 11 सीट्स मिलेंगे और एक आपका जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के थ्रू मिलेंगे। इसके बाद आपका जो आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी नहीं दिया है, और इसके साथ साथ आपका जो है आईसीआर कोटा 13 सीट्स अवेलेबल हो जाएंगे और आप यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का 0 है। इसके बाद बिंदन चंद्र कृषि विश्वविद्यालय नदिया वेस्ट बंगाल में है, तो यहाँ पे आपको चारों सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन होनी चाहिए, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का, और यहाँ पे आपको जो आईसीआर कोटा के थ्रू मिल जाएगा 6 सीटें। उसके बाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल मणिपुर का अगर पीसीएम भी दोनों कोर्सेस आप परस्यू किए हैं 12th में, तो आपका जो है सीट्स मिल जाने वाले हैं 8, और ईडब्ल्यूएस कोटा के थ्रू आपको मिलेंगे 1 सीट्स। चौधरी चौहान सिंह हरियाणा यूनिवर्सिटी का अगर आप बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होनी चाहिए, और इसका जो है पूरी सीटें आपको मिलेंगे आईसीआर के थ्रू 8, और आपका जो ईडब्ल्यूएस कोटा में कोई सीट्स नहीं मिलेंगे। और ये अभी शो अप नहीं कर रहा है, लेकिन आगे जाके इट विल बी रिफ्लेक्ट ड्यूरिंग द काउंसलिंग प्रोसेस में ये रिफ्लेक्ट कर सकता है। इसके बाद सीएसए यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर का बात करें तो यहाँ पे जो है एग्रीकल्चर साइंस पीसीएम और पीसीएम भी होनी चाहिए आपकी जो 12th स्टैंडर्ड में, इसका जो पूरे के पूरे सीट्स मिलेंगे आपको आईसीआर कोटा के थ्रू आपका 6 मिल जाएंगे, और आपका जो है एक ईडब्ल्यूएस कोटा के थ्रू 1 मिलेंगे। इसके बाद डॉक्टर बाला साहेब सावंत यूनिवर्सिटी जो कि है महाराष्ट्र में, अगर हम बात करें तो पीसीएम भी विथ इंग्लिश होनी चाहिए, और आपका जो है पूरी की पूरी सीट्स मिलेगी 12, और ये आपका जो ईडब्ल्यूएस कोटा के थ्रू 1 मिल जाएंगे। इसके बाद डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ महाराष्ट्र में है, तो इसका भी पूरे के पूरे पीसीएम भी और आपका इंग्लिश मीडियम में होनी चाहिए, और ये जो है पूरी पूरी सीट्स आपको मिलने वाले हैं, ये 11 मिलने वाले हैं, और आपका जो ईडब्ल्यूएस कोटा के थ्रू आपको 1 मिलने वाले हैं। इसके बाद डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि बिहार में है, वो आपको ये दोनों कोर्स आप 12th में परस्यू होनी चाहिए। आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और आपके पूरे के पूरे सीट्स आपको जो मिल जाएंगे 40, और ईडब्ल्यूएस कोटा के थ्रू आपको मिल जाएंगे 4 सीटें। उसके बाद जीबी पंत यूनिवर्सिटी का बात करें अगर हम, यहाँ पे आपको कोई सीट रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन इट विल बी रिफ्लेक्ट ड्यूरिंग द काउंसलिंग प्रोसेस, उसमें आपको दिखाई देंगे। उसके बाद आईआरई न्यू दिल्ली की बात करें, एज पर आईसीआर इंफॉर्मेशन बुलेटिन गाइडलाइंस के जो दिया है उसके हिसाब से आपको जो है आईआरई न्यू दिल्ली में सीटें मिल सकते हैं। बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में आपको जो है 14 सीटें हो, आपका जो है ये 2 सीटें हो सकते हैं ईडब्ल्यूएस कोटे में। उसके बाद इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जो कि है रायपुर में, तो आपको ये चारों सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होनी चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और 27 सीट्स इसमें आईसीआर कोटा के थ्रू, ईडब्ल्यूएस कोटा के थ्रू 3 है। उसके बाद जीएन कृषि विश्वविद्यालय
जबलपुर जो कि मध्य प्रदेश में है, और यहाँ पे आपको कोई सीट्स रिफ्लेक्ट नहीं करो बट इट विल बी रिफ्लेक्ट ड्यूरिंग द काउंसलिंग प्रोसेस। उसके बाद जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, यहाँ पे आपको ये तीनों सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होनी चाहिए, पीसीबी, पीसीएम और पीसीएमबी, और यहाँ पे पूरे के पूरे सीट्स आपको जो मिल जाएंगे 19, और आपका जो है ईडब्ल्यूएस कोटा के थ्रू 1 मिल जाएंगे। ठीक है, अब और कुछ यूनिवर्सिटी का देख लेते हैं, जैसे कि आपका केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आपको कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं शो किया है। इसके बाद आपको जो पूरे सीट्स मिल जाएंगे, आपको 7 मिलेंगे, डब्ल्यूएस कोटा में कोई सीट्स नहीं है। इसके बाद महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी जो कि राजस्थान में है, आपका जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर और अदर रिलेवेंट सब्जेक्ट्स इसमें होनी चाहिए, जैसे कि मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर स्ट्रीम से आपको यहाँ पे 7 सीटें मिल जाएंगे ICAR कोटा के थ्रू, ईडब्ल्यूएस कोटा के थ्रू 7 सीटें मिल जाएंगी। इसका महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ नगर में है, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, आपको कोई सीट्स रिफ्लेक्ट नहीं है बट इट विल बी रिफ्लेक्ट ड्यूरिंग द काउंसलिंग प्रोसेस। उसका नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि पीसीबी और पीसीए एग्रीकल्चर होनी चाहिए आपकी, तो पूरे के पूरे सीट्स मिलते हैं वो 8, और आपका जो ईडब्ल्यूएस कोटा के थ्रू वो मिल जाएंगे 1। उसका बाद ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर, आपको पीसीएम होनी चाहिए बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करने के लिए, और आपका जो पूरे के पूरे सीट्स मिलते हैं वो 12, और आपका जो ईडब्ल्यूएस कोटा के थ्रू मिल जाएंगे वो 1। प्रोफेसर जयनारायण तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो तेलंगाना में करता है, तो पीसीएम आपकी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होनी चाहिए, और आप पूरे के पूरे सीट्स जो मिलते हैं 10, और पूरे के पूरे आपको जो ईडब्ल्यूएस कोटा के थ्रू सीट्स मिलता है वो 1। इसके बाद आप ये साइट्स पे देख रहे होंगे, तो यहाँ पे आपको कैंडिडेट बॉर्न बिफोर 31 जनवरी 2007 से आप पहले जन्म होना चाहिए आपका, तब जाके आप यहाँ पे जो है भुवनेश्वर में एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पीसीएम आपकी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होनी चाहिए। इसके बाद आपका जो है 15 सीटें मिलती है आपके ICAR कोटा के थ्रू, और आपका जो ईडब्ल्यूएस कोटा के थ्रू मिल जाएंगे वो 2 सीटें मिल जाएंगी। इसके बाद कश्मीर यूनिवर्सिटी जो एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है जम्मू कश्मीर में, वो आप कोई सीट्स रिफ्लेक्ट नहीं लेंगे, यहाँ पे लिखा गया सीट्स नॉट रिसीव एट में अवेलेबल एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, इट विल बी रिफ्लेक्टेड ड्यूरिंग द काउंसलिंग प्रोसेस। तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आपको मिल जाएंगे पीसीएम। उसके बाद 14 सीटें मिलेंगे ICAR कोटा के थ्रू, आपका 2 सीटें मिलेंगे जो है आपकी ईडब्ल्यूएस कोटा के थ्रू। इसके बाद आपका जो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस बेंगलुरु पीसीएम भी आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होनी चाहिए 12th में, और आपका जो पूरे के पूरे सीट्स मिलेंगे यहाँ पे वो 13 मिल सकते हैं, और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में कोई नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस रायचूर में आपका कोई सीट्स यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं किया गया है, बट इट विल बी रिफ्लेक्ट ड्यूरिंग द काउंसलिंग प्रोसेस। उसके बाद बसंतराव नायक मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ महाराष्ट्र में, तो एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट आपको होनी चाहिए, पीसीएम और पीसीबी कोई भी चल जाएगा। इसके बाद आपका जो है ICAR कोटा के थ्रू 16 सीट्स मिल जाएंगे, और आपका जो है 2 सीट्स मिलेंगे आपका जो है ईडब्ल्यूएस कोटा के थ्रू। तो ये सारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ थे जो आप बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग परस्यू कर सकते हैं। और बहुत सारे बच्चों को ये डाउट्स होगा कि इसके बाद का जो स्कोप है वो बहुत बड़ा स्कोप है, कंपनी में प्लेसमेंट्स में जा सकते हैं, इसके बाद आप एमटेक कर सकते हैं गेट देखिए। तो ये सारे अपॉर्चुनिटीज़ मैंने पूरे के पूरे डिस्कस किया हुआ है। आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर कौन से कोर्सेस में जा सकते हैं, पूरे के पूरे डेडिकेटेड वीडियो है बीएससी आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर, तो उस वीडियो को आप देख के क्लियर भी हो सकते हैं। और आज का जो पूरे का पूरा डेडिकेटेड वीडियो था बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के ऊपर, मैंने आपको बता दिया कौन से कॉलेजेस है, आपको कितने सीट्स, आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो पूरी के पूरी डिस्कशन हो चुकी है। मिलते और एक नई वीडियो में कुछ इस तरीके के टॉपिक्स के साथ। और हमारे चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इस टाइप का इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुँच सके। बेल आइकन को जरूर दबा लेना ताकि पहले नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जाए। और हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।